वेलकम टू डाइव टू लर्न। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक क्विक टॉपिक दैट इज सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और इसके जो है हम टाइप्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है हम बात करते हैं सर्वे रिसर्च होता क्या है, इसके बाद जो है हम इसके टाइप समझेंगे। जब हम सर्वे रिसर्च की बात करते हैं तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो सोशल साइंसेस में जो भी रिसर्च होती है उसमें सर्वे रिसर्च का खासा जो है यूज होता है, बिकॉज वी हैव टू पोज लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू पीपल एंड categorize their responses accordingly. So survey research, if you go by the definition, survey research is defined as a process of conducting research using surveys that are sent to respondent. Surveys जो respondent को भेजे जाते हैं उनसे जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको फिर हम कैटेगराइज करते हैं उनके रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे। सो यही पूरा चीज़ें होती है सर्वे रिसर्च के अंदर। अब क्या क्या मेथड होंगे, किस किस तरीके से जो है सर्वे रिसर्च किया जाता है, इसको हम आगे समझेंगे। The data collected from survey is then statistically analyzed to draw meaningful research conclusions. So like all other methods of research, when we are collecting data through different methods, mere data collection itself is not sufficient. We have to analyze it categorically to reach at a meaningful conclusion. So if we talk of the traditional definition of survey research, it is a quantitative method for collection of information from a pool of respondents by asking multiple survey questions. These research include recruitment of individual, it can be one example, collection and analysis of data. It is useful for researchers who aim at communicating new features or trends to their respondents. So again, one of the place where we use survey research. So when we say we are using survey research, it is based on two critical factors, like in which cases we should go for or opt for data collection using survey method, is your survey research tool, and second is the time involved. सो जितना ज़्यादा आपके पास टाइम है, क्योंकि सर्वे रिसर्च जो है इसमें व्हेन वी आर लुकिंग एट द मेथड्स, लेट्स से अगर हम क्वेश्चनर भेजते हैं या फिर हम फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हैं, सो क्वेश्चनर में क्या होगा, क्वेश्चनर जो होगा वो 1000 ऑफ पीपल को आप चाहे मेल से क्वेश्चनर भेजें या फिर आप जो है उनको क्वेश्चनर बाय पिछले जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, सो यू यूज्ड टू सेंड सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप्स एंड द क्वेश्चनर अलोंग। तो अगर आपके जो रिस्पोंडेंट होते थे वह पोस्ट के माध्यम से जो है आपको डेटा देते थे। सो वन सच टूल इज योर क्वेश्चनर एंड सेकेंड इज योर इंटरव्यू। नाउ इंटरव्यू कैन बी अ फेस टू फेस इंटरव्यू और इंटरव्यू कैन बी अ टेलीफोनिक. So when we say we are reaching people through questionnaire is capable of reaching thousands of people at once. Questionnaire के माध्यम से जो है हम thousands of people को एक साथ reach out कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, हमारा टाइम इन्वॉल्व भी जो है कम होगा और हमारा जो टूल है वह क्या होगा, क्वेश्चनर है। तो हम उसको या तो ईमेल के थ्रू माध्यम से भेज सकते हैं या फिर हम उसको सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप के माध्यम से भेज सकते हैं। एंड सेकेंड इज व्हाट योर इंटरव्यू। सो इंटरव्यू कैन बी मोर इन डेप्थ पर्सनल इंटरव्यू होता है। सो क्वेश्चनर कब यूज होता है, जब रिसर्चर जो है कोई स्टैटिस्टिकल डेटा जो कि लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट से लेना चाहे तब वह क्या करेगा, क्वेश्चनर भेजेगा। लेकिन यही यदि हम बात करते हैं इंटरव्यू की, क्योंकि चूंकि हमें टाइम लिमिटेड होगा तो वहां पे हमारी सैंपल साइज क्या होगी, स्मॉल होगी। चलिए कपल ऑफ मीडियम ऑफ कंडक्टिंग सर्वे रिसर्च को देखते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया, ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से जो हम सर्वे रिसर्च कर सकते हैं, फोन के माध्यम से भी करते हैं और फेस टू फेस के माध्यम से भी करते हैं। फेस टू फेस यानी कि इंटरव्यू ले सकते हैं। तो इसको थोड़ी सी इसको डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं ईमेल, सो सबसे पॉपुलर मेथड ऑफ सर्वे रिसर्च की हम बात करें, मीडियम अगर बात करें, सो यह मीडियम होता है ईमेल या ऑनलाइन मेथड। यहाँ पर कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम होता है और रिस्पोंडेंट जैसे कि आपने किसी को सर्वे फिल करने के लिए जो भेजा है, सो रिस्पॉन्सेज आर कंसिडर टू बी एक्यूरेट, बट एक जिसका ड्रॉबैक भी है कि द रिस्पॉन्स रेट्स आर लो कंपेयर टू अदर मीडियम्स. So if we say we are sending surveys, not all the emails which are sent are going to be replied back. So this is also to be considered when we are using online or email as a tool under survey research.
Second is your phone. Survey research conducted over phone can be useful in data collection from a large section of the target population, not very large though. However, there are chances that the money invested in phone surveys will be higher than like email. And the third is your face to face. So in situation जहाँ पे आपको personalized जो है survey conduct करना हो, when there is a complicated problem to solve, face to face survey research can be conducted. The response rate of this method is highest, but at the same time it is extremely expensive. So we have to narrow down our sample size when we are going for a survey research. Next classification can be on the basis of टाइम टेकन. सो कितना टाइम लगता है. लॉन्गिट्यूडनल में जो है काफी ज्यादा टाइम लगता है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, एंड अदर इज क्रॉस सेक्शनल सर्वे रिसर्च. सो इस पर भी थोड़ी बातें कर लेते हैं फ्रेंड्स. सो व्हेन वी से लॉन्गिट्यूडनल सर्वे रिसर्च, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस दोनों टर्म में जो है स्टूडेंट्स को खासा कंफ्यूजन रहती है कि लॉन्गिट्यूडनल, देखिए लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लंबा, ऐसे इसको याद रखिए. और लॉन्गिट्यूडनल सर्वे रिसर्च समझने से पहले इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ रिसर्चर इंटेंड्स टू लर्न अबाउट eating habits of teenagers, he will follow a sample of teenagers over a considerable period of time to ensure that the information collected is reliable. So you are following the same teenage. Let's say the teenage is in class let's say class 10. So you're following 10, again 12, again maybe you are going back, you are following in 9th or 8th. So you are following the same sample over a considerable of period of time to ensure that the collected information is reliable. आप टीनेज की जो है ईटिंग हैबिट्स, अगर वह क्लास 8 में भी बर्गर खाता था, क्लास 10 में भी बर्गर खा रहा है और क्लास 12 में भी बर्गर खा रहा है, तो आप उसकी ईटिंग हैबिट को एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम तक कंसिडर कर रहे हैं. Longitudinal survey research is often followed by cross-sectional survey research. So अब बात करते हैं longitudinal survey research के ऊपर. देखिए, longitudinal survey research involves conducting survey research over a continuum of time which may be spread across years and decades. Years या decades तक जो है एक ही सैंपल को जो है आप फॉलो कर रहे हो. मान लीजिए आप जो है एक पर्सन की हेरिडिटरी को फॉलो कर रहे हो. मान लीजिए आप कोई जो है ऐसा कुछ रिसर्च कर रहे हो कि मम्मी उसके जो है पेरेंट्स में अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज था तो बच्चों में भी है. सो यू आर फॉलोइंग दैट काइंड ऑफ रिसर्च विच इज स्प्रेड अक्रॉस ईयर्स एंड डिकेड्स. द डेटा कलेक्टेड यूजिंग दिस सर्वे रिसर्च मेथड फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू अनदर is qualitative or quantitative in nature. Respondent behavior, preferences, attitudes are observed constantly over time. So time का जो फैक्टर है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है. टाइम जब हम डिकेड्स या फिर हम ईयर्स टुगेदर सेम सैंपल साइज को कहने का मतलब जब हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. तो इसमें जो है आपको ऑब्वियसली बात है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होगी इस टाइप ऑफ रिसर्च जब भी आप कंडक्ट कर रहे हैं. सेकेंड इज योर क्रॉस सेक्शनल रिसर्च. सो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में क्या होता है? Cross sectional survey research is conducted to collect insight from a target audience at a particular time interval. This research method is implemented in various sectors: retail, education, healthcare, SME businesses. Cross-sectional research can either be descriptive or analytical in nature. देखिए, इसको भी एक एग्जाम्पल से डील करते हैं. हमने एक एग्जाम्पल लिया था जब हमने लॉन्गिट्यूडनल को समझा था कि एक बच्चा जो कि क्लास 9 में भी उसकी ईटिंग हैबिट है, बर्गर फास्ट फूड खा रहा है, क्लास 10 में भी खा रहा है, क्लास 8 में भी और क्लास 12 में भी. सो वी आर स्टडिंग द सेम पॉपुलेशन ओवर द ईयर्स, बट इन क्रॉस सेक्शनल वी आर स्टडिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात हो रही है ताकि इस समय लेट्स से वी आर स्टडिंग अ पॉपुलेशन ऑफ क्लास 8. तो आज जो क्लास 8 में 2020 में है, फिर 2019 वाला बच्चा क्लास 8 में आएगा तो हम जो है उसको स्टडी करेंगे. तो एट ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल वी आर स्टडिंग द सेम सैंपल. The sample is different but the range we are covering, like class 8 पे जो है हम कोई स्टडी कर रहे हैं तो क्लास 8 का सैंपल बदल सकता है, but class 8 is the range age we are targeting.
सो ऐसी रिसर्च कहलाती है क्रॉस सेक्शनल सर्वे रिसर्च. इट कैन ईदर बी डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल इन नेचर. तो ये था आपका सर्वे रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल सर्वे रिसर्च. दिस रिसर्च मेथड इज क्विक and helps the researcher to collected information in a brief time span. यहाँ पर टाइम स्पैन कम होगा. हम क्लास 8 की स्टडी कर रहे हैं तो केवल क्लास 8 की स्टडी कर रहे हैं. रिसर्चर्स रिलाई ऑन क्रॉस सेक्शनल रिसर्च methods in situation where descriptive analysis of a subject is required. हम एक ही चीज की descriptive analysis में याद रखिए सर्वे रिसर्च क्रॉस सेक्शनल वाली ज्यादा यूज होती है. तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन ओवर सर्वे रिसर्च. सर्वे रिसर्च से कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं और हम जब मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज आपके साथ कवर करेंगे तो इस पे जो है हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी देखेंगे. ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहां पर आप सारे रिसर्च के या फिर किसी भी यूनिट के जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं. पेपर 2 के लिए आपको इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए ऐप में डिटेल्स मिल जाएंगी. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.